सोल फैमिली, कैसे हो आप सब? मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि डिवाइन सोल या मान के चलिए चूजन वन होते कौन है। ये कौन है जिनको डिवाइन सोल बोला जाता है, जिनको चूजन वन बोला जाता है? कोई अलग तो है नहीं, जैसे आप हैं वैसे वो लोग भी होते हैं, जैसे हम हैं वैसे वो भी होते हैं। लेकिन उनका ऐसा कौन सा कर्मा होता है कि वो अलग बन जाते हैं, वो एक डिवाइन सोल बन जाते हैं, वो एक चूजन वन बन जाते हैं? तो कर्म के बेस पे होता है। अच्छे कर्म करो तो अच्छे इंसान, बुरे कर्म करो तो बुरे इंसान। इसीलिए तो लोग, आधे लोगों को गालियां देते हैं, आधे लोगों को पूजा होती है। हम ही जैसे लोग तो होते हैं। तो देखिए, जो डिवाइन सोल होते हैं आप भी हो सकते हैं। मेरी जितनी भी सोल फैमिली मुझे देख रही है, आप सब हो सकते हैं। कोई भी डिवाइन सोल हो सकता है, सिर्फ अपने कर्म को करके। अपने कर्म को चेंज कर दीजिए, आप हो गए डिवाइन सोल। अब डिवाइन सोल का मतलब, जैसे रत्नाकर डाकू थे, तो वो सोचो, वो डिवाइन सोल ही तो थे। रत्नाकर डाकू थे, सोचिए कितने लोगों की हत्याएं उन्होंने की। उसके बाद वही वाल्मीकि बन गए, वो डिवाइन सोल थे। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूं कि जो बचपन से ही खूब सात्विक होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वही डिवाइन सोल होते हैं। नहीं, आप भी बदल सकते हो। जो कितने कुकर्म कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, कितने भी कुकर्म कर रहे हो, अगर वो डिवाइन को सरेंडर कर दें और उसी दिन से ठान लें कि आज से मैं मांस नहीं खाऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, सतमार्ग पे चलूंगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से दूर रहूंगा, कभी किसी को बेवजह हर्ट नहीं करूंगा, तो समझ लो आप डिवाइन सोल बन गए। कुछ थोड़ी ना करना है, भगवान के शरण में जाना है, नाम जाप पूजा पाठ भक्ति करनी है, तो आप भी चूजन वन हो। अच्छे कर्म करने हैं, बेजवानों की सेवा करनी है, यही तो होते हैं चूजन वन, यही तो होते हैं डिवाइन सोल। लेकिन ये बना जाता है, और ये तो है, ये तो मैं मानूंगी कि कर्म के बेस पे ही बनता है इंसान, ऐसा कोई नहीं बनता। लेकिन अगर सोचो मेरे इस बात से आप सुधर जाओ तो आप भी डिवाइन सोल हो मेरा। तो मैं आज बताऊंगी कि डिवाइन सोल का नेचर होता कैसे है। अपने आप देखोगे सामने वाले के अंदर तो आपको फील हो जाएगा डिवाइन सोल है। अपने आप एनर्जी अट्रैक्ट करती हो, बताती है कि मैं अलग हूं। सबसे पहले तो जो डिवाइन सोल होते हैं ना, आप विश्वास मान के चलो, वो अपने लिए नहीं जीते कभी, हमेशा वो दूसरों के लिए जीते हैं। उनको अपने खुशी से ज्यादा दूसरों की खुशी प्यारी होती है। करते हैं खुद से प्यार, ऐसा नहीं है। अब ये नहीं कि कोई हर्ट करके चला जाए, तो नहीं, कोई हर्ट नहीं करके जा सकता। वो तो खैर वो आधा तो भगवान के लेके चलते हैं कि उनको पता है कि अगर कोई मुझे हर्ट करेगा तो उसका जो बदला है मेरे भगवान लेंगे। उनके ऊपर मतलब उनके दिमाग में ये रहता है, ये नहीं रहता कि कोई उनको कुछ बोल रहा है तो भी बोले। वो कहते हैं भगवान आप देखो, वो भगवान को सौंप देते हैं। दूसरी बात है, दूसरों की खुशी उनको ज्यादा प्यारी लगती है। वो अगर ये देखते हैं कि अगर मेरी वजह से कोई हंस रहा है तो हंसाएंगे, रुलाएंगे नहीं। बहुत लोग होते हैं ना कि इंसान सोचता है इनको हर्ट कर दो, इनको उल्टा बोल दो, रो दें। लेकिन जो डिवाइन सोल होते हैं कभी किसी को हर्ट नहीं करते। उनके दिल में एक अलग सी मतलब करुणा होती है, क्योंकि वो पूरी तरह से अवेकन होते हैं। वो एकदम जाग चुके होते हैं, वो अपनी आत्मा को समझ चुके होते हैं, वो ईश्वर को समझ चुके होते हैं। और वो सभी के अंदर ईश्वर को देखते हैं। वो हर एक चींटी से लेकर हाथी तक, इंसान, सबके अंदर, जितने भी पशु पक्षी हैं, सबके अंदर वो भगवान को ही देखते हैं। उनको लगता है कि सबके अंदर ईश्वर है, सबके अंदर एक ही आत्मा है। उनको, उनके लिए धर्म जाति कोई मैटर नहीं करता। ये किस वर्ण के हैं, ये काले हैं, गोरे हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, कुछ भी नहीं देखते। जो चूजन वन होते हैं, जो डिवाइन सोल होते हैं, उनके दिमाग में सिर्फ क्या रहता है कि सबके अंदर ईश्वर है, सबके अंदर एक ही आत्मा है, एक ही एनर्जी है सबके अंदर, जिस एनर्जी से सब जी रहे हैं। और उनके अंदर जो है ना, ईगो नहीं रहेगा। ईगो ना के बराबर रहेगा, ईगो लेकिन ना के बराबर, एकदम इतना जैसे हम लोगों के अंदर होता है बहुत ज्यादा, उनके अंदर एकदम ना के बराबर रहेगा। जो चूजन होते हैं, जो डिवाइन सोल होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो अहम ईगो है, इसकी वजह से क्या होता है, आधी जिंदगी तो इंसान इसी में बिताता रहता है। लेकिन वो जो चूजन वन होते हैं, उनके अंदर ईगो मर जाता है, मर जाता है। वो ईगो को समझते ही नहीं। क्या है भैया ईगो, एक समझ लो एक नेगेटिव एनर्जी है, उसको वही समझ के वो उससे दूर रहते हैं। उनके अंदर ईगो आता ही नहीं है। और तो और वो खुद को स्पेशल कभी नहीं मानेंगे। ये नहीं कहेंगे कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, अलग दुनिया से आया हूँ, नहीं। उनको पता है कि मैं भी आम जनता जैसे, जैसे उनकी सोल फैमिली है वैसे वो भी है। ये नहीं कि वो दिखाएंगे कि मैं भगवान बन के आया हूँ इस धरती पर और तुम मुझे पूजो, नहीं। वो अपनी पूजा भी नहीं करवाते। वो चूजन वन जो होते हैं एकदम शांत ऐसे चलते हैं, समाज में उनको कोई पहचान ही नहीं पाता। उनका कोई अलग रूप दिखेगा ही नहीं, वो एकदम शांत रहते हैं। और अपने जीवन में सबसे ज्यादा कष्ट, सबसे ज्यादा दर्द उन्हें मिलता है, ये भी मान के चलिए। उनको बहुत ज्यादा कष्ट मिलता है, उनको बहुत ज्यादा हर्ट किया जाता है। उनकी फैमिली उन्हें नेग्लेक्ट करती है, उनकी फीलिंग को नहीं समझती। इमोशनली बहुत ज्यादा टूटे हुए रहते हैं वो
हर रिश्ते में उनको ठुकराया जाता है, कोई अपना नहीं समझता उनको, अपने मम्मी पापा कोई नहीं। जो समझेगा उसको भगवान दुनिया से उठा लेंगे, और जो नहीं समझेगा उनको जिंदा रह के उनको हर्ट करवाते रहेंगे, कहेंगे जाओ तुम्हें सब तोड़ेगा। कोई नहीं अपना होता उनके लिए सिर्फ भगवान ही अपने होते हैं। तो वो बहुत बुरी तरह टूटे रहते हैं पूरी जिंदगी। वो जब टूटते हैं, टूटने का मतलब क्या है, इसका मतलब उनको उस चीज से उनको एहसास दिलाया जा रहा है कि देखो यहाँ कोई अपना नहीं है। इसी से तो उनकी सोल अवेकन होती है, इसी से तो वो जाग जाते हैं कि यहाँ कोई अपना नहीं है। लास्ट में उनके जुबान पे यही रहेगा कि मैं समझ गया हूँ प्रभु कि हाँ मेरा कोई अपना नहीं है। जब उनके भरोसे को तोड़ा जाता है ना, तो समझ लो क्या होता है। जब उनके अपने तोड़ते हैं तो समझ लो उनकी ट्रेनिंग होती है, उनके स्ट्रेंथ को ना समझ लो एक्टिवेट किया जाता है, मजबूत बनाया जाता है। डिवाइन उनको ट्रेंड करते रहते हैं उस चीज से, तभी तो आगे चल के कुछ बड़ा कर पाते हैं। वरना तो इंसान नॉर्मल ऐसे जिंदगी जी के और चला जाता है, कमाया खाया बच्चे पाला नाती पोते हुए, उसके बाद जिंदगी से कहानी खत्म, चला गया दुनिया से। लेकिन जो चूजन वन होते हैं ना, ये कुछ बड़ा करने के लिए आते हैं इस समाज में, इस धरती पर। और दया तो इतनी भरी रहेगी, समझ लो माँ जैसी। माँ जैसी, आप विश्वास नहीं मानोगे, अपने से बड़े को भी वो बच्चा ही कहेंगे। अपने से अगर कोई बड़ा है ना एज में, तो उनके अंदर यही फीलिंग आएगी कि मेरा बच्चा है, मैं इनकी माँ हूँ, चाहे वो मेल बॉडी में चाहे फीमेल बॉडी में। सोचो, अब इतनी बुरी तरह से उनके अंदर दया प्यार भरा रहेगा कूट कूट कर, कि वो बेजुबानों को देखेंगे तो बेजुबान अपने आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते रहेंगे, बच्चे उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। वो बच्चे और बेजुबानों को लेके ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, इतना ज्यादा इमोशनली वो समझ लो, चाहे उनको कमजोर ही समझ लो, इतना ज्यादा वीक हो जाते हैं वो, कि बस कोई उनके सामने रोया तो एकदम पिघल गए ऐसे। और चूजन वन की एक खास बात आप लिख के रख लीजिए, वो अकेले जीना सीख लेते हैं। उनको कोई चाहिए ही नहीं, वो कहते हैं पूरी दुनिया के लोग मुझे छोड़ दे, मैं अकेले जी लूंगा अपना भगवान की भक्ति के साथ। वो अपना भगवान को लेके जीते हैं, उनको पता है कि दुनिया सब मतलबी यार है, और कौन है, सारा कुछ भगवान है। तो वो अकेले रहना सीख लेते हैं, वो अकेले से कभी घबराते नहीं। और नॉर्मल इंसान क्या करता है, वो घबराता है, वो कहता है हाँ मैं अकेले रहूंगा तो मैं मर जाऊंगा, मेरा कोई नहीं है, रोने लगता है। लेकिन जो चूजन होते हैं, जो डिवाइन सोल होते हैं, वो कभी घबराते नहीं, उनके अंदर घबराहट खत्म हो जाती है। वो शेर की तरह एकदम दहाड़ते हुए अकेले जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। और तो झूठ से इतना दूर रहते हैं, और सच कितना भी उनको दर्द दे तकलीफ दे, लेकिन वो सच का साथ ही देते हैं। कभी सच का जो मार्ग है उसे छोड़ते नहीं है। बहुत लोग हैं कहेंगे कौन सच बोले, पता चला फांसी पे चढ़ जाऊं। लेकिन डिवाइन सोल जो होते हैं वो सच बोलेंगे, चाहे उनको सूली पे चढ़ा दो, चले जाएंगे। अब डिवाइन सोल क्या, जीसस को देख लीजिए, उनको कितनी बुरी तरह कितनी दर्दनाक मौत दी गई थी, लेकिन वो कभी झूठ नहीं बोले, सच को लेके चले थे। अब इंसान है, एक थप्पड़ मारो तो इंसान झूठ बोल देगा, लेकिन जो डिवाइन सोल होते हैं वो सच को लेके चलते हैं, चाहे पूरा रिश्ता टूट जाए कोई बात नहीं है, पूरी दुनिया छोड़ दे, मरना है तो एक बार मर जाओ कोई बात नहीं, लेकिन सच को लेके चलते हैं, कभी झूठ का साथ नहीं देते हैं। ये लिख के रख लीजिए। और जब ऐसी क्वालिटी उनके अंदर डेवलप होती है तो क्या होता है पता है, इनर कॉलिंग। इनर कॉलिंग का मतलब उनकी आत्मा खुद उनको गाइड करने लगती है। समझ लो साक्षात भगवान, डिवाइन यूनिवर्स, जिस जिस रूप में भी आप उनको मानते हो भगवान को, उसी रूप में वो खुद उनको गाइड करने लगते हैं। उनकी आत्मा उनको अच्छे बुरे की समझ बताने लगती है। और जब इनर कॉलिंग होती है तो आप विश्वास नहीं मानोगे, बचपन से ही उनके अंदर ये थॉट चलता रहता है। इनर कॉलिंग का मतलब अंदर की आत्मा उनको बताएगी, उनको कॉल करके बताएगी। कॉल करना क्या है, अंदर से ही उनके दिमाग में इंट्यूशन चलती रहती है। अपने आप भगवान उनको इंट्यूशन द्वारा भेजते रहते हैं बातें, कि बेटे तुम क्यों आए हो इस धरती पर। आत्मा खुद कहेगी मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ। मतलब पूरी दुनिया जी रही है, खा रही है, मस्ती कर रही है, और वो एक कोने में बैठ के ये सोचते रहते हैं मैं क्यों आया हूँ इस धरती पर, मेरा मोटिव क्या है, मेरा पर्पज क्या है। सब खुश है, वो दुखी हैं, क्योंकि उनकी आत्मा अलग ही उनको डायरेक्शन दिखा रही है। और तो उनके अंदर हीलिंग की कैपेसिटी बहुत होती है। वो सच बता रही हूँ, अगर किसी के साथ 1 मिनट बात कर लें तो सामने वाले की टेंशन अपने आप दूर हो जाती है। वो क्योंकि उनकी सारी नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर वो ले लेते हैं, वो भले बीमार पड़ जाए। इसीलिए तो जो हीलर होते हैं, जो सेशन लेते हैं, इसीलिए तो ऐसे लोग उस बात नहीं करते। क्योंकि आपको क्या लगता है कि ऐसे ही ये पैसे ले लेते हैं? नहीं, क्योंकि आपकी नेगेटिविटी को अपने अंदर सक कर लेते हैं, ले लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी पावर होती है, उस एनर्जी को ले लेते हैं। और सामने वाला बात से ही हील हो जाता है, उसी को तो वो लोग पैसे लेते हैं। ऐसे थोड़ी ना कोई बैठ के ले रहा है पैसे। अगर कोई डिवाइन का बच्चा है तो आप सोच रहे हो कि फ्री में पैसे ले रहे हैं, नहीं, इसके पीछे का मोटिव होता है, इसके पीछे का रीजन होता है।
इसीलिए सब जो सेशन का जो चार्ज लेते हैं ऐसे नहीं लेते हैं। आपको क्या लगता है कि आप किसी से 1 घंटे बात कर लोगे? नहीं, आप तो बात कर लिए, आप तो अपनी सारी बातें पूछ पूछ के आप हील हो गए, हील हुई होते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो सामने वाला है उसके ऊपर सारी नेगेटिविटी चली जाती है, फिर क्या होता है, वो बीमार पड़ जाता है। तो ये समझ लो आपका कर्मा ले लेते हैं अपने ऊपर। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई सेशन के पैसे लगेंगे, वो बीमार पड़ते हैं, वो अपना हील होते रहे, लेकिन वो अपना भी तो एनर्जी बढ़ाएंगे ना। तो खैर सेशन का पैसा लेना कोई पाप नहीं होता है, वो डिवाइन द्वारा ही गाइड किया जाता है कि हाँ आप ले लो, कोई बात नहीं है, क्योंकि जब वो ही प्रोफेशन ही है उनका तो क्या करेंगे। और कई बार ऐसा होता है इंसान कि खुद टूटा रहेगा लेकिन सामने वाले को संभाल के रखता है। सोचिए इतनी पावर होती है डिवाइन सोल में, जो चूजन वन होते हैं। कितना भी टूटा रहेगा, आपको बताएगा नहीं कि मैं अंदर से कितना टूटा हूं, या मुझे कितने लोगों ने लात मार मार के मुझे रुलाया है, कुछ नहीं, उनको कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि अंदर से इतने मजबूत आपको दिखेंगे ना, आपको लगेगा कि इनको इनके ऊपर तो कोई दुख ही नहीं है, ये तो सबसे ज्यादा सुखी हैं। लेकिन नहीं, वो अंदर से भले टूटे हों लेकिन वो आपको हील कर देंगे, आपको संतुष्टि दे देंगे, आपको तसल्ली दे देंगे, आपके अंदर ऐसी ऊर्जा दे देंगे ना कि आप जब बात करोगे तो उनसे हील हो जाओगे। और आपका मन पता है क्या करेगा, आपका मन करेगा कि मैं बस दिन भर इनसे बात करता रहूं, बात करती रहूं। सच बता रही हूँ, इतना अट्रैक्शन होता है एक चूजन वन में और डिवाइन सोल में। तो जो मैंने बताया मेरे सोल फैमिली समझ गई होंगी कि हाँ उनका नेचर कैसे होता है। अगर ये नेचर आप में है तो समझ लो आप डिवाइन सोल हो। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप डिवाइन सोल हो या आप हो, सारे डिवाइन सोल हो। अगर ये नेचर आपके अंदर है तो डिवाइन सोल हो। और तो पहली बात ये मान के चलना, जो डिवाइन सोल होते हैं अगर उनके अंदर इतना सब कुछ है तो नॉन वेज कभी नहीं खाते हैं, नहीं, नॉन वेज कभी खाएंगे नहीं। वो जितने व्यभिचार शराब जितने भी, चाहे मेरे भाई हो चाहे बहन, इन सब चीजों से हमेशा दूर रहेंगे। चूजन उनका मतलब ये है कि वो नॉन वेज तो बिल्कुल नहीं खाएंगे। आपको क्या लगता है नॉन वेज खाते होंगे? जो खाते हैं वो डिवाइन सोल नहीं है। इसका मतलब है अगर आप सोचते हो कि मैं इस कैटेगरी में हूं तो इसका मतलब अभी आप पूरी तरह से डिवाइन सोल बने नहीं हो। कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी है और डिवाइन उस चीज से आपसे नाराज है, कभी नहीं आपका साथ देगा, कभी नहीं आपको गाइड करेंगे डिवाइन। ये लिख के ले लीजिए। इसका मतलब है आप में बहुत कमियां हैं, उसको हील करने की जरूरत है। अगर अगर आपके अंदर ही कमियां हैं तो प्लीज उससे जल्दी से निकल आइए और भगवान की शरण में आइए, पूजा पाठ नाम जाप भक्ति बढ़ाइए, आप भी एकदम सूरज की तरह चमकेंगे। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।